गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन के जो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका क्वथनांक अन्य जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी तुलना में अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ में यदि हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित है तो उस कंडीशन में जब हमें उनको ठोस से द्रव अवस्था के अंदर या फिर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है। इस कारण से जो लिक्विड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उनका क्वथनांक अन्य जो कार्बनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है उनकी तुलना में अधिक होता है। तो देखिए, सवाल पूछा जाता है हाइड्रोजन बंध क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोजन जो बंध है यह अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने पर उनके मध्य का आकर्षण बंध होता है जिससे हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। इट मीन्स जो हाइड्रोजन बंध है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है, ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जिसमें सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए इन पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरा परमाणु जिस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जैसे हम बात करें HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो एक अणु HF का और दूसरा अणु हाइड्रोजन फ्लोराइड का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है। इस कारण से इस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण सबसे अधिक फ्लोरीन परमाणु की तरफ होता है, इसलिए फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन दूसरे अणु जिसका हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु को एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल से आकर्षित करता है। इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिससे हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ये एक अतिरिक्त बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बंध के अतिरिक्त। इस कारण से ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उनका क्वथनांक सामान्य जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इस सहसंयोजी बंध के साथ साथ में इस हाइड्रोजन बंध को भी तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से इसके क्वथनांक होते हैं वो अधिक होते हैं। हाइड्रोजन
बंध एक दुर्बल बंध होता है, ये कोवेलेंट की तुलना में वीक होता है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 2 से 3 किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच में है, और ये थोड़ा सा हीट करते ही इजीली टूट जाता है। तो सवाल पूछा जाता है जैसे कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस रूप में उपस्थित होता है। जल जो होता है H2O ये लिक्विड द्रवावस्था में होता है, जबकि H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो गैसीय अवस्था के अंदर होता है। तो इसका कारण भी क्या होता है कि इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो जल के बहुत सारे अणु होंगे वो इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ में हाइड्रोजन अतिरिक्त बंध बना लेता है। हाइड्रोजन बंध, इस हाइड्रोजन बंध के कारण H2O अणु के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। इस पास पास में आ जाने के कारण उनमें क्या होता है, संगुणन हो जाता है, और इस संगुणन के कारण जो H2O होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S में सल्फर परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है। इस कारण से ये सल्फर परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। इस कारण से इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, इस कारण ये गैस रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बंध के कारण ही पाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें और उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो हाइड्रोजन जो बंध होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के अंतर्गत 2 अणु, जिनमें से एक अणु का, जैसे फॉर एग्जांपल HF है, तो एक अणु का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और दूसरे अणु का हाइड्रोजन परमाणु, इनके बीच में जो बंध बनता है तो इस बंध को हम इंटरमॉलिक्यूलर अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे जल के अणु हैं, HF के मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के अंदर एक ही मॉलिक्यूल में अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बंध बनता है तो इससे हम इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से बंध बनता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस प्रकार जो बॉन्डिंग होती है इसको हम अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब एक अणु के आंशिक ऋणावेशी परबल विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दूसरे अणु के आंशिक धनावेशी हाइड्रोजन को आकर्षित करता है, जिससे दोनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिर विद्युत बलों से बने बंध को ही हाइड्रोजन बंध। तो एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जिस पर आंशिक ऋणावेश है, और दूसरा अणु जिसके अंदर आंशिक धनावेशी परमाणु हाइड्रोजन होता है, उनके बीच एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बने बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है।
और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एल्कोहल ROH में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश और इस पर उपस्थित आंशिक धनावेश हाइड्रोजन परमाणु, इनके बीच में आकर्षण से जो बंध बनता है, इस बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल बंध है, वीक बॉन्ड है। इसके बंध जो ऊर्जा होती है वो 2 से 8 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। हाइड्रोजन बंधित अणुओं का जो क्वथनांक होता है वो संगत कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ऐसे कार्बनिक यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ में अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध जो उपस्थित है उसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से इनका क्वथनांक संगत जो कार्बनिक यौगिक है उनकी अपेक्षा अधिक होता है। अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन जो बंध है इसके 2 टाइप्स है, 2 प्रकार का हाइड्रोजन बंध होता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध में 2 अणुओं में से एक अणु जिसका हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा अणु जिसका अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य जो बनने वाला बंध होता है उस बंध को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि 2 अणुओं में से एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे जल के अणुओं के बीच में, एल्कोहल के अणुओं के बीच में, एसिडिक एसिड जो होता है उसके अणुओं के बीच में। तो इस प्रकार का जो बंध है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहेंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो एक अणु H2O का, फिर दूसरा अणु H2O का, फिर तीसरा अणु H2O का। तो इन जल के अणुओं के अंदर एक जल के अणु का ऑक्सीजन परमाणु और दूसरे का हाइड्रोजन परमाणु। इस प्रकार से ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से अभी हमने बात की थी अल्कोहल की, तो अल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीजन परमाणु दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ में। इस प्रकार से ये जो अल्कोहल के अणु होते हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O OH एक अणु एसिटिक एसिड का। इसी प्रकार से दूसरा अणु जो एसिटिक एसिड का है, तो ये जो एसिटिक एसिड के एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु इसके ऑक्सीजन परमाणु के साथ में, इस एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन परमाणु इसके ऑक्सीजन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये भी सवाल पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का जो सैद्धांतिक अनुपात वो 60 है, जबकि प्रैक्टिकली प्रायोगिक जो अनुपात इसका 120 होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो 2 एसिटिक एसिड के जो अणु होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ रहते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 की जगह डबल 120 हो जाता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध।
नेक्स्ट दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध एक ही मॉलिक्यूल का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जो बंध बनता है तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर या अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। देखिए एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध है उसको अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे सैलिसिल्डिहाइड है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो सैलिसिल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन परमाणु और अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु के बीच में बंध बनता है तो इससे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहा जाएगा। इसी प्रकार से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी ऑक्सीजन परमाणु और ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित नाइट्रो समूह का ऑक्सीजन और OH का हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बंध बनता है इसे हम अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो ये सैलिसिल्डिहाइड है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो बंध है इसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन बंध है उसके इफेक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन बंध के कारण संगत यौगिकों की अपेक्षा हाइड्रोजन बंधित जो यौगिक होते हैं इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। हाइड्रोजन बंधित यौगिकों की जल में विलेयता अधिक होती है। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधित यौगिकों के क्वथनांक कम होते हैं और वाष्पशीलता भी क्या होती है इनकी कम होती है। तो इसका भी शॉर्ट में एग्जाम सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बंध क्या है और इसके विभिन्न जो प्रकार है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डेफिनेशन और इसके दो अलग अलग प्रकार इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर विद एग्जाम्पल समझा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।